लेकिन एक के बाद एक जो ड्रोन मिल रहे हैं, अटैक वहां पर हो रहा है और ब्लास्ट हो रहे हैं। इससे पाकिस्तान अफरा तफरी, लगातार वॉर के सायरन्स वहां पर गूंज रहे हैं और फिलहाल जो पाकिस्तानी हैं वो दहशत में हैं और अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सेना के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि भाई वो चंदन, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। एमके सिंह साहब के पास मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, गुजरांवाला में भी बड़ा धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले लाहौर, कराची, गुजरांवाला, जहां पर जोरदार बैक टू बैक धमाके हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, वहां की प्रशासन की तरफ से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया। एमके सिंह साहब, क्यों? देखिए, मैं इसमें मेरा आकलन कुछ अलग है। जो पहले देवनाथ साहब ने बोला था कि गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट, तो यहाँ पे लाहौर में और कराची में इतनी दूरी पर जो हमले हो रहे हैं, ये मेरा इम्कान है कि ये उनके जो अपने दुश्मन हैं, उनके देश के जो टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट जिसको ये कहते हैं, उन लोगों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि यही मौका है कि जब इसका विघटन पाकिस्तान का हो सकता है, जब वो कमजोर स्थिति में है और जब ये सारे मिलके करेंगे, ये तंजीमें जो हैं जिनको बैड टेररिस्ट बोलते हैं, हम बोलेंगे उनको गुड टेररिस्ट तो कभी नहीं बोलते साहब। लेकिन आपको आवाम को तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ही की सरकार जो ये साफ तौर पर कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, हम आतंकवाद को नहीं पालते, लेकिन अब आपको आवाम को बताना पड़ेगा ना कि आखिर धमाके कहाँ हो रहे हैं। जी, उसमें आवाम एमके सिंह सर, हम लौटेंगे आपके पास और खास मेहमानों के पास। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर है आपके सामने। पाकिस्तान में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 9 जगहों पर धमाकों की जानकारी कराची से खबर आती है, लाहौर से खबर आती है, गुजरांवाला से खबर आती है और ऐसी 9 लोकेशंस हैं जहां पर लगातार धमाके हुए हैं। और इस खबर पर हम बात करेंगे। देवनाथ सर, सिलसिलेवार धमाकों का सिलसिला थामे नहीं थम रहा, आतंक के ढेर पर, आतंक के मलबे के ढेर पर पाकिस्तान। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हो सकता है कि सिंदूर 2 चालू हो गया है। एनएसए अजीत डोभाल मिले थे प्रधानमंत्री अमित भारद्वाज हमारे साथ है। सर मैं लौट हूं आपके पास। अमित भारद्वाज, ओवर टू यू। 9 धमाकों से दहला है इस वक्त पाकिस्तान, क्या डिटेल्स? अमित। चाहे वो लाहौर की बात हो, चाहे वो कराची की बात हो, लगातार वहां पर जो है वो ब्लास्ट हो रहे हैं। सीरियल ब्लास्ट कराची में अभी बताया जा रहा है, जो हमारे इंफॉर्मेशन हमें वहां से शेयर कर रहे हैं लोग। तो ये इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से दहला हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे हूं, तस्वीरें भी लगातार दिखाता रहूंगा और सारी चीजें आपको मैं तफसील से बता दूंगा कि इस समय कराची का माहौल जो है बहुत ही भयावह माहौल है। लाहौर में भी इसी तरह की सिचुएशन अभी थोड़ी देर पहले थी और लगातार जो है इस समय पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है और उसके अंदर जो आपस का जो उनका तनाव चल रहा है वो भी उभर के सामने आ रहा है। हर बॉर्डर पे इस समय पाकिस्तान परेशान है। हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये माहौल हम भारत से आपको दिखा रहे हैं और सामने पाकिस्तान। बिल्कुल अमित, हर कोई तो यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये धमाके कहां से हो रहे हैं। वहां की सरकार, वहां के प्रशासन को आखिर क्यों नहीं बताता आवाम को कि आखिर ये धमाके किस वजह से हो रहे हैं। मैं लौटूंगी अमित आपके पास, एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। चंदन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। चंदन, बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि डीजी आईएसपीआर, जो कि उनकी सेना और सुरक्षा बलों का जो ऑफिशियल है, उन्होंने बताया है कि गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानू, छोर और कराची अलग अलग जगहों पर अटैक किए गए हैं। लाहौर में भी अटैक किया गया है। 9 शहरों को टारगेट किया गया है। ये उनके डीजी आईएसपीआर का, यानी जो हम सवाल उठा रहे थे कि उनकी सेना कुछ बोल क्यों नहीं रही है, अब उनका बयान आया है कि 9 शहरों को टारगेट किया गया है और ये आरोप उन्होंने भारत पर लगाया है कि भारत ने उनके 9 शहरों को टारगेट किया है और कई ड्रोन्स को मार गिराया है। यह आरोप उन्होंने भारत पर लगाया है। लेकिन कॉन्फर्मेशन आ चुकी है कि सिर्फ लाहौर और कराची नहीं, बल्कि 9 और शहरों में, कुल 9 शहरों पर यहां पर अटैक की बात सामने आई है। और इससे पहले भारत की ओर से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसमें बहावलपुर और साथ साथ यहां मुरीदके की बात सामने आई थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि नरवाल में भी धमाके हुए हैं। एक के बाद एक पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में धमाके की तस्वीरें आ रही है। 9 शहरों में ब्लास्ट की खबर आई है और यह बताया जा रहा है, डीजी आईएसपीआर ने दावा किया है कि 12 ड्रोन्स को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के 9 शहरों में धमाका हुआ है, 12 ड्रोन यहां पर आए हैं, यह दावा किया गया है डीजी आईएसपीआर की ओर से। इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। तो जो सवाल पूछे जा रहे थे, पाकिस्तान की जनता जो सवाल पूछ रही थी, उसका जवाब डीजी आईएसपीआर यानी अमेरिका, जो पाकिस्तान की ऑफिशियल सुरक्षा एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही कायराना हरकत की है। जो धमाके उसके घर में हुए हैं, उसका आरोप वो
भारत पर लगा रहा है। 12 ड्रोन मार गिराने का दावा एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 शहरों में धमाका हुआ है, लेकिन वहां की सेना कह रही है कि भारत की तरफ से हमला किया गया और हमने भारत के 12 ड्रोन मार गिराए नहीं दी। बिल्कुल, और ये लगातार जानकारी आ रही है पाकिस्तान से। जो बड़ी खबर आई, सुबह की शुरुआत होती है कराची से पहले लाहौर में 3 सिलसिलेवार धमाके होते हैं, फिर कराची की खबर आती है और सियालकोट से, नरवाल से जगह जगह से खबरें आ रही है किस तरीके से लगातार धमाकों का सिलसिला जारी है। और चंदन, एक और खबर आए उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताऊंगी। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला लगातार जारी और ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने। 9 शहरों में धमाके की, जिसको जी न्यूज ने ब्रेक किया और ये 9 शहरों की डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। 12 ड्रोन से पाकिस्तान पर अटैक, ये दावा कि 12 ड्रोन से पाकिस्तान पर अटैक हुआ है। धमाके में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। जिन 9 शहरों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन 12 ड्रोन अटैक्स का जिक्र कर रहे हैं, ये पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिलती हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसकी बौखलाहट की तस्वीरें देखिए। उसी के घर में, उसी के शहर में ब्लास्ट होते हैं और आरोप एक बार फिर से भारत पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को एक बार फिर से साफ सुथरा बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में 9 शहरों में ब्लास्ट हुआ है। भरत हमारे साथ है। भरत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज ने ब्रेक की है। 9 शहरों में 12 ड्रोन अटैक का जो इनपुट आ रहा है, उस पर क्या इनिशियल डिटेल्स आपके पास? भरत बताइए, ड्रोन का इस्तेमाल, 12 ड्रोन अटैक्स की जानकारी 9 शहरों में। बिल्कुल, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमृतसर के एक जो गांव है लखन विधि, हम यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बमनुमा जो चीज है वो आपको बिल्कुल जहाँ नजर आती होगी, तो आपको लगातार वो तस्वीरें आपको जो है भरत बताइए, दिखा रहे हैं। वहाँ पर पुलिस से भी मौके पर मौजूद है, पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ सर ये है? ये तो आदमी वाला बता सकते हैं, मैं तो सर लोगों को सेफ्टी ठीक है, लौटेंगे भरत आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक और जगह रावलपिंडी में भी धमाका हुआ है। बड़ी खबर, छोर में धमाके हुए हैं। सियालकोट में इससे पहले धमाके की खबर आई थी, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और अब छोर में धमाके की खबर। कुल मिलाकर 9 शहर बताए जा रहे हैं, कसूर और बहावल नगर इलाका, जहां पर जोरदार धमाका हुआ है। तो पाकिस्तान में ड्रोन धमाकों से दहशत फैली हुई है और इन धमाकों पर पाकिस्तान की सेना क्या कह रही है वो आपको बताते हैं। लगातार धमाकों का सिलसिला जारी। 7th and 8th May, India has undertaken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harap drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harap drones at various locations. These locations are Lahore, Gujranwala, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor, and near Karachi. You can see on the screen some of the parts of the debris of these neutralized drones. As we speak, the debris and the तो पाकिस्तान की सेना का क्या कहना है वो आपने सुना। जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज ब्रेक कर रहा है, 9 शहरों में ये धमाके हुए हैं। शुरुआत सुबह होती है कराची से पहले लाहौर में 3 धमाके, फिर कराची से खबर आती है, कराची के बाद रावलपिंडी, छोर, नरवाल और ये 9 शहर है जहां पर 12 ड्रोन अटैक किए गए हैं। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के 9 शहरों में धमाका हुआ है और वहां की सेना एक बार फिर से ये साफ तौर पर कह रही है कि भारत ने अपने ड्रोन भेजे, हमने तकरीबन कुल मिलाकर 12 ड्रोन मार गिराए हैं। लाहौर, कराची, सियालकोट और भी कई जगह, रावलपिंडी, छोर, ये वो तमाम जगह है जहां पर बैक टू बैक धमाके हुए हैं। मयंक चौबे हमारे साथ है। मयंक चौबे, 12 धमाके ड्रोन से और 9 लोकेशंस का जिक्र, पहला रिएक्शन मयंक चौबे। मैं DGISPR को सुन रहा था, उन्होंने साफ नाम लिया हेरॉन ड्रोन्स का। हेरॉन ड्रोन्स जो है वो इजरायली निर्मित ड्रोन हैं और बेसिकली सर्वेलेंस के काम में आते हैं। मैं देवनाथ सर के साथ वही मजाक कर रहा था कि क्या हमारी सेना इतनी गई गुजरी है कि हम खेतों के ऊपर सर्वेलेंस करेंगे? मतलब हम कोई पाकिस्तानी सेना थोड़ी है। हम सर्वेलेंस करेंगे तो दुश्मन का कोई टारगेट देके सर्वेलेंस करेंगे।
अब वो उनके पास में कुछ पड़ा होगा लोहा लंगड़, उन्होंने यहाँ लाके दिखा दिया, फोटो खींच के बता दिया और DGISPR ने बोल दिया हेरॉन ड्रोन है। तो आप देखते रहिए, झूठों का पुलंदा ये धीरे धीरे खुलता रहेगा। झूठ का पुलंदा और जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा है उससे कोई भी नावाकिफ नहीं है। एमके सिंह सर, जिस ड्रोन का जिक्र कर रहे हैं उस ड्रोन की खासियतों से रूबरू कराइए, जिसका दावा कर रहा है पाकिस्तान की, इससे हम पर ताबड़तोड़ अटैक्स हो रहे हैं। देखिए, पहले बात तो अभी इसको पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता कौन सा ड्रोन था, और जैसा कि इन्होंने बताया अपने हमारे साथी ने कि हेरॉन ड्रोन तो केवल सर्विलेंस के लिए काम आता है। बिल्कुल। और सर्विलेंस हम किसकी करते हैं? हम अपने दुश्मन के ठिकानों की करेंगे, जहां से हमारे ऊपर इम्कान है कि वो कोई रिएक्शन कर पाएगा। अभी तक हमने उनके कोई भी फौजी ठिकाने हिट नहीं किए हैं, कोई भी सिविलियंस को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया है। जैसे मैंने पहले कहा, तहरीके तालिबान जैसे बहुत सारे गुट उनके पास है जो खुद अपना मौका देख के उनके खिलाफ बरखिलाफ, उनके पास भी ड्रोन्स हैं, देवनाथ वो जी, उसका इस्तेमाल लेकिन कर एक रहे बार फिर से पाकिस्तान ने अपना रोना शुरू कर दिया है इंटरनेशनल मंच पर, अपने आप को साफ क्लीन चिट दिखाने के लिए। देखिए भैया, अब जो है भारत ने फिर हम पर हमला किया, हमने उसके 12 ड्रोन मार गिराए, हम बहुत शक्तिशाली हैं। पाकिस्तान दुनिया के मंच पर अपने को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहा है, सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है, FATF की ग्रे लिस्ट में जाने से, अपने को ब्लैक लिस्टेड होने से बचाने की कोशिश कर रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक के सामने हाथ जोड़कर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भीख मांग रहा है। ये सब उसके तरफ ही कोशिश है। मैं आपको बता दूं कि भारत जो है फिलहाल कोई ऐसा हमला नहीं करेगा जो कि उनके सिविलियन एरियाज पर, खेतों पर या उनके इनोसेंट एरियाज पर हो। हम अभी तो उनके मिलिट्री टारगेट पे भी हमला नहीं कर रहे हैं। 9 किलोमीटर दूर हाफिज सईद का घर था, सीधा वहां पर करते। अरे अगर मेरे को ड्रोन भेजना है तो मैं 9 किलोमीटर से क्यों मिस करूंगा, उसके घर पे गिराऊंगा ना। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं सीधे न्यूज रूम जा रही हूँ। चंदन सिंह, ओवर टू यू। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 9 जगहों पर, 9 शहरों पर पाकिस्तान में धमाके हुए हैं और ये बात खुद सेना ने कबूल कर ली है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान में जो ये एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान पूरी तरह यहां बारूद के ढेर पर बैठा है? और यहां सबसे अहम बात यह है कि रावलपिंडी में भी धमाका हुआ है। रावलपिंडी जो कि सेना का मुख्यालय है, पाकिस्तान की जिस सेना के दम पर, वहां पर पाकिस्तान की सेना लगातार ये दावा करती है कि वो हिंदुस्तान को देख लेगी। रावलपिंडी में भी ड्रोन से हमला हुआ है और ऐसे में समझा जा सकता है कि वहां किस तरह से अभी अफरा तफरी का माहौल है। सेना के होश उड़े हुए हैं, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, वॉर के सायरन बज रहे हैं। जनता को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है। भिखारिस्तान पाकिस्तान जो कि पहले ही कटोरा लेकर हाथ में खड़ा है, उसकी हालत बिल्कुल विस्फोटक हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के खंड खंड होने का समय आ चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान में 12 सैनिकों को मार डाला गया। पाकिस्तान के जो तमाम बड़े शहर है, कोई भी शहर ऐसा नहीं बचा जहां पर ड्रोन से हमला नहीं हुआ है। और ऐसे में कोई भी शहर बाकी नहीं जहां पर ड्रोन से अटैक नहीं। एमके सिंह सर हमारे पैनल में, उनका एक रिएक्शन में चाह रही हूं। आतंक का गढ़ आतंक के ढेर पर या उसके मलबे पर बैठा है, क्या रिएक्शन एमके सिंह? देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वाज़ेह तरीके से कहा गया था कि हमारा जो भी रिएक्शन है वो बड़ा कंट्रोल्ड है, नॉन एस्केलेटरी है, मेजर्ड है, और इसलिए भारत सरकार क्यों इसको एस्केलेट करेगी उसने। और अगर करना होता तो पहली बार केवल हमने 9 टारगेट क्यों चुने थे? पहले हम 20-22 हमारे पास टारगेट्स और भी थे, क्यों नहीं? हमने जानते थे क्योंकि हमें इक्वल मेजरमेंट को रिप्लाई रिस्पांस देना है और जितनी जरूरत थी उतना ही हमने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो और हम युद्ध की स्थिति बनाए। ये हमने बदला लेना था और वो बदला हमने लिया। बिल्कुल मयंक जी, मैं एक बार आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में 9 शहरों पर धमाका हुआ है, जिसमें रावलपिंडी बताया जा रहा है, लाहौर, कराची। और ये रावलपिंडी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां पर किस तरीके से धमाका हुआ है। मिसाइल से ये धमाका किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की सेना कह रखी है कि भारत ने हमला किया है। मयंक जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना लगातार कह रहे हैं कि भारत ने हमला किया, बात तो आप सही कह रहे हैं ना कि हम खेत खलिहान पर क्यों हमला करते हैं? जरा इस मिसाइल के बारे में बताइए जिसका जिक्र पाकिस्तानी सेना कर रही है। क्या इससे सिविलियंस को या बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर नुकसान होने की आशंका इस मिसाइल से? देखिए अनुपमा जी, आपने बड़ा सही प्रश्न किया है। इस समय हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत की सेना पर आंख भी उठाकर देख पाए। तो वो क्या कर रही है, बेचारे निर्दोष सिविलियन के इलाके पर मार कर रही है। मेरे सोर्स मुझे बता रहे हैं कि ये जो बम है ये जाके पूरे बाजार में, घरों पे सिविलियंस के गिर रहे हैं, जो कि फौजी ठिकानों से बहुत दूर बसे हुए हैं।
यानी कि वो एम लेकर सिविलियंस को क्षति पहुंचाने की कोशिश तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही कर रहे हैं जी। और आपने अभी एक देखा था जो मिसाइल जिसका जिक्र कर रहे थे, मिसाइल ऐसा अस्त्र होता है जो कि प्रक्षेपित होता है, यानी फेंका जाता है। बोलचाल की भाषा में अगर आप बोले तो एक पत्थर भी एक मिसाइल होता है। ये जो चीज इस समय फोटो में जो दिख रही है, प्रतीत ऐसा होता है कि ग्रैड पी नाम का एक ये रॉकेट होता है जी। इसकी मारक क्षमता करीब 15 से 20 किलोमीटर की होती है। इसके ऊपर करीब 18.5 किलो का पेलोड लगता है, यानी वॉरहेड। इसको फायर कर सकता है सिंगल ट्यूब से। आपने देखा होगा चित्रों में, वीडियो में, एक गाड़ी खड़ी होती है, उसके आगे कई ट्यूब होते हैं और दन 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 करके उससे फायरिंग होती है, आग निकलती है। ये उसी का एक छोटा रूप, सिंगल रूप ऐसा प्रतीत होता है, जिसका कि प्रोपेलेंट, उसको प्रक्षेपित करने का जितना ईंधन था वो खत्म हो गया और वो जाके नीचे गिर गया या खराबी आ गई होगी। चीन का माल है, कब तक चलेगा ये हमको देखने को आज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हम लौटेंगे मेहमानों के पास। जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं उनको बताना बहुत जरूरी कि इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। देखिए, दिन की शुरुआत होती है लाहौर में एक के बाद एक 3 सिलसिलेवार धमाकों के साथ। फिर खबर आती है कराची से, फिर खबर आती है गुजरांवाला से, और लगातार रावलपिंडी, छोड़, नरवाल से खबर आ रही है, जहां पर 9 शहरों में 12 ड्रोन अटैक हुए हैं। किस इंटेंसिटी के धमाके हुए हैं, किस चीज का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन की आशंका व्यक्त की जा रही है। देवनाथ सर, जो आशंका है और जो हकीकत है, उसके बीच में जो मौजूदा सूरत हाल है वो कितनी बदहाली की तस्वीर दर्शा रहा है, बताइए। पाकिस्तानी सेना का रिएक्शन भी अभी हाल ही में सामने आया, जो हमने सुनवाया। अभी पाकिस्तान में हो क्या रहा है? अफरा तफरी का माहौल है, कंफ्यूजन है। हिंदी में कहावत है, भागो भागो भेड़िया आया। तो सभी लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया में डरा रहे हैं और कह रहे हैं छुप जाओ, भाग जाओ, हथियार फेंक दो। बहुत जल्दी ऐसी खबरें आएंगी कि उनकी फौज भी शायद हथियार फेंककर पीछे दौड़ रही है। उनको लगा रहा है कि पता नहीं मोदी जी या भारत सरकार, भारत की जनता कब उनके ऊपर सिंदूर 2 कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंदूर 2 हम करेंगे, लेकिन तभी करेंगे अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स या आर्मी हम पर एक काउंटर अटैक करेगी। हमारे लिए सिंदूर 2 का जो ट्रिगर पॉइंट है, थिन रेड लाइट, बहुत ही क्लियर है। हम सिंदूर 2 करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी हमारे ऊपर एक काउंटर अटैक करे। बिल्कुल देवनाथ जी, बिल्कुल देवनाथ जी। लेकिन देखिए, सिंदूर 2.0 के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है, भारतीय सेना तैयार है, इतना नहीं, भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया तो उसका जवाब दिया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के कई शहरों में एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। देखिए, पहले सुबह जो है लाहौर एयरपोर्ट अस्थायी बंद कर दिया गया था, लेकिन शाम 6 बजे तक के लिए एयरपोर्ट बंद किया गया है। तो जी न्यूज की ये सबसे बड़ी कवरेज खास मेहमानों के साथ जारी है और जारी रहेगी लगातार। फिलहाल अनुपमा और निधि को कुछ देर के लिए रुकना होगा। इस खास कवरेज में हम ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी न्यूज। पेट सपा हर रोज। बाजियों को पनाह देना सर, प्लीज आप यहाँ पर आ जाए। हाँ, अच्छा जी, आतंकवादी ये बताइए, ये हलचल क्या बता रही है? ये बॉम्ब डिस्पोजल टीम यहाँ पर पहुंची है, सिविल डिफेंस टीम से वो एक्टिवेट हो गई है। ले लीजिए सर। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी सिविल डिफेंस टीम एक्टिवेट हो गई है इन धमाकों की वजह से, और वो जा रहे हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस। आप देखिए, ये जो इलाका है, यहाँ पर मैं अपना एक वक्तव्य देना चाहता हूँ कि इसमें अभी तक जमीन पर कोई डैमेज नहीं दिख रहा, ना ही हमें कोई धुएं का गुबार दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वॉर हेड एक्सप्लोजन नहीं हुआ, चाहे भारत का वॉर हेड हो या उनकी अपनी ऑर्डिनेंस डिपो का धमाका हो। मैं क्योंकि फाइटर पायलट था, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्लीन एरिया है, ओपन एरिया है। हुआ क्या है? हाँ। हुआ असल में ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जहाज थे वो इंडियन एयरफोर्स के जहाजों को इंटरसेप्ट करने के लिए हवा में जब द्रुत गति से आगे गए, हाँ। तो वो साउंड बैरियर को भंग किए। क्या होता है कि हवाई जहाज जब एक्सेलरेट होता है, फाइटर विमान, और दुश्मन का पीछा करना होता है, तो वो 0.8 मार्क, 0.9 मार्क, फिर 0.10 मार्क को क्रॉस करके 1.1 मार्क, 1.2 मार्क जाता है। उस वक्त एक बड़ा धमाका होता है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन 2.0 भी हो सकता है। ये बड़ी अपडेट, ये भी हो सकता है। कई और आतंकी
टेरर कैंप ये भारत के टारगेट पर है, भारतीय सेना के टारगेट पर है। और हमने कल साफ साफ ये कहा था, भारतीय सेना ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गुस्ताखी, कोई भी डिसएडवेंचर या कोई भी दुस्साहस किया गया तो गंभीर नतीजे, गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कई और आतंकी कैंप भारतीय सेना के टारगेट पर है, लेकिन ये धमाका, ये विस्फोट कैसे हुआ, जिसको लेकर लाहौर में बिल्कुल पैनिक सिचुएशन इस वक्त है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। मयंक सर, क्या हो सकता है? प्रत्युष जी, मुझे याद पड़ रहा है कल सुबह आप ही की स्टूडियो में ये बात कही गई थी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आपको ध्यान होगा। उस बात को लेकर तस्दीक की थी उसकी किसी तरीके से जनरल नरावने ने, यानी कि इस समय जो ऑपरेशन सिंदूर अंडरटेक किया गया है वो अभी तक आतंकवादियों के लिए या उनके आकाओं के लिए हाथ पे केवल टैप है। हालांकि ये कहना राठौर सर, ये जल्दबाजी होगी ये राठौर सर कि ये धमाका, ये विस्फोट कैसे हुआ है, किसने किया है, लेकिन जो बात कही गई थी कल कि अभी पिक्चर बाकी है, क्या वो सीन भी हो सकता है क्या? देखिए प्रत्युष, ये जो वॉल्टन एयरपोर्ट है ये लाहौर का दूसरा छोटा एयरपोर्ट, जैसे हमारे यहाँ हम कह सकते हैं जैसे सफदरजंग, उस तरीके का एयरपोर्ट है। और ये अधिकांश जो है वो आर्मी के कंट्रोल में है। और यहाँ पर ये 3 धमाके होने के कई कारण हो सकते हैं जी। एक तो हो सकता है कि यहाँ पर सैबोटाज हुआ हो। अगर सैबोटाज हुआ हो तो जाहिर सी बात है मैं अपनी एजेंसी को श्रेय दूंगा। दूसरी बात हो सकता है पाकिस्तान आर्मी का फॉल्स फ्लैग हो, दिखाने के लिए कि भारत हमारे ऊपर कितना हमलावर है। और तीसरी चीज जो हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने कही कि ये दुनिया के सामने विश्व पटल पर पाकिस्तान की तरफ से ये दिखाने की कोशिश भी हो सकती है कि देखिए हम पर अटैक किए जा रहे हैं। धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर, धमाके से लगभग 9 किलोमीटर दूर हाफिज का घर है। हमने आपको पहले ही बताया था कि हाफिज का जो घर है जौहर टाउन, यहां पर हाफिज सईद जो कि ग्लोबल टेररिस्ट है, जिसे पाकिस्तान कहता है कि हमने उसको सजा दे रखा है, लेकिन उसको पूरी सुविधा पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से मुहैया कराई गई है। ठीक उसके घर से 9 किलोमीटर दूर वॉल्टन के इस इलाके में धमाके की खबर क्या कहती है, चंदन का रुख करते हैं। चंदन, क्या जुड़ी इससे जानकारी आपके पास है? बिल्कुल प्रत्युष, यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि हमने कुछ दिनों पहले दिखाया था कि जौहर टाउन का एक इलाका है जहां पर हाफिज सईद छिपा हुआ है। हमने उसका घर दिखाया था, उसकी मस्जिद दिखाई थी, सारी चीजें। और यहां पर जो ब्लास्ट की साइट है वो कितनी पास है आपको दिखा रहे। देखिए, ये वो जौहर टाउन का इलाका है, यहां पर हाफिज सईद रहता है। हाफिज सईद को पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी के प्रोटेक्शन में रखा गया है। और जहां पर धमाका हुआ है, यहां से पहले हम आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट कितना पास है। एयरपोर्ट यहां से 9 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस बताया जाता है। और जो ब्लास्ट हुआ है वो हुआ है DHA फेज 3 और 4 के इलाके में। ये यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे, फेज 3 और 4 ये इलाका है वॉल्टन का, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। वॉल्टन रोड ये है, देखिए वॉल्टन रोड ये इलाका है जो हम आपको कर्सर के जरिए दिखाने जा रहे हैं। धमाका हुआ है यहां पर। और यहां देखिए जौहर पार्क, जो जौहर टाउन का जो इलाका है जहां पर हाफिज सईद रहता है। हाफिज सईद जो कि पाकिस्तानी आर्मी की सुरक्षा में वहां रहता है, उसका घर